जितना फॉर्मूला यूज होगा, जितना फॉर्मूला उसमें यूज होगा उसको पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेंगे, फिर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते चलेंगे। तो स्टार्ट होगा हम लोग का क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसमें जितना मेंसुरेशन, जितना का फॉर्मूला यूज होगा, जितना सारा आपको बताएंगे, उसके साथ उसका क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति में एक फॉर्म, इसको समझेंगे वर्ग यानी स्क्वायर। क्या समझेंगे? वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्या है वर्ग? समझ में आ गया कि नहीं गया? तो एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको समझिएगा आप लोग। वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग किसको कहते हैं समझिए। ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा, फिर से समझिए, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। समझिए, यदि ये 4 सेंटीमीटर हो जाए तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। याद हो गया? दूसरा बात, और सभी कोण समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण यानी कि 90 डिग्री। यहां लिख देते हैं समकोण यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। ठीक, अब समझिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण यानी सब का सब एंगल 90 डिग्री हो, कोमा वर्ग कहलाता है। फिर से समझिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर और सभी कोण समकोण होगा, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो वर्ग में कैठो भुजा? वर्ग में भुजा कैठो? 4 ठो। कैठो भुजा? 4 भुजा। अब एक बात आप याद रखिएगा, 4 भुजा उसका नाम जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए, क्योंकि घर में जब नुनू होता है तो छठी के दिन नुनू का नाम रखा जाता है। हम लोग वर्ग को पढ़ेंगे बिना नामे का, तो वर्ग के चारों जो कॉर्नर पर देख रहे हैं ABCD। अब भुजा का नाम जानिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, A से B तक का डिस्टेंस, B से C, C से D, D से A, इसी को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। आप समझिएगा, A से B एक भुजा हो गया, B से C दूसरी भुजा, C से D तीसरी भुजा, A से D या D से A चौथी भुजा। तो भुजा का जो हो गया 4। अब एक बात आपको समझना है, यदि हम इस बाहर से जो कॉर्नर देख रहे हैं ना, बाहर से पूछ दे क्या है, तो बाबू इसको शीर्ष कहते हैं। इसी को यदि अंदर से पूछ दे तो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसको एंगल कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष को वर्टेक्स, कोण को एंगल। समझिए, तो कोण, तो कोण कैसे हो गया बाबू? 4। कोणों की संख्या कितना? 4। कौन सब? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। अब दूसरा बात आता है शीर्ष। शीर्ष कितना? तो शीर्ष की भी संख्या 4। कौन सा? A, B, C तथा D। तो अब फिर से एक बार समझिएगा, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर और सभी कोण समकोण हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग में बाबू आप समझिएगा, भुजा की संख्या कितना? 4। A, B, B, C, C, D। हाँ, आपका नुनू है, आप नाम रखिएगा, या PQRS भी रख सकते हैं। जेकर नुनू वाला नाम रखा बाबू, तो मेरा नुनू था ABCD रखे, आपका नुनू होगा ना नाम रखिएगा। ठीक, तो आप समझिए, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। भुजा को साइड, क्या कहते हैं? साइड। और शीर्ष को वर्टेक्स। ठीक है, शीर्ष को वर्टेक्स। तो और आप हम जान लेते हैं, ये क्या हो गया बाबू? भुजा, कोण, शीर्ष, 3 बात जान गए। अब एक बात जानिए, ये चारों भुजा है ना के बीच कोना कोनी देख रहे हैं, ये कोना कोनी जो होगा, बुझु कौन कोना, सीधे बंगाल कोना, इसी को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण, यानी कि डायगोनल। तो विकर्णों की संख्या कितना होगा?
तो विकर्ण जो होता है बाबू इसमें दो होता है। कितना होता है? एक हो गया AC, एक हो गया BD। AC और BD। यहां तक शायद आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, और आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ गए होंगे। अब समझिए, देखिए क्या था, भुजा, कोण, शीर्ष, भुजा, कोण, शीर्ष, विकर्ण। अब एक बात देखिए, खाली जगह दोनों सब देख रहे हैं ना, ये जो खाली जगह देख रहे हैं ये क्षेत्रफल है। क्या हो गया? क्षेत्रफल है ना, ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, ठीक। और ये जो चारों साइड देख रहे हैं ना, जब आपस में सबको मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो अब ये चीज हम लोग निकालने के लिए भी सीखेंगे। क्या आप क्षेत्रफल और परिमाप को समझे? नहीं समझे? अभी आगे हम लोग समझेंगे। तो आप कौन को समझ गए होंगे? भुजा, शीर्ष, विकर्ण, सारी बात को समझ गए। अब समझिए, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बाबू? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा इंटू भुजा। भुजा को एक चीज से डिनोट करते हैं जिसको कहते हैं ए, यानी कि A इंटू ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल शायद मेरे ख्याल से आपको याद है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या भुजा गुना भुजा, या A गुना A, या A स्क्वायर। तो डन, आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीख गए। क्षेत्रफल मतलब ये खाली जगह का जो भाग है, यह भाग आपको निकालने आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट में चलते हैं। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम कंप्लीट रूप से समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप में। वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा कब? जब क्षेत्रफल दिया हो तब। जब, यहां लिख देते हैं, जब क्षेत्रफल दिया हो तब। जब क्षेत्रफल दिया हो तब वर्ग की एक भुजा बराबर होता है अंदर रूट क्षेत्रफल। कहिएगा ये सर कैसे हुआ? तो देखिए, जब भुजा दिया हुआ है ना, क्या कहता है, जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल हमको भुजा निकालना, ई स्क्वायर को बस इधर लेके चल जाएंगे तो भुजा निकल जाएगा। तो वर्ग की एक भुजा बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल का रूट अंडर, जब क्षेत्रफल दिया हो तब। दूसरा स्टेप समझिए, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, या भुजा इंटू 4, या 4 इंटू A। ये सारी बात किसका परिमाप हो गया? वर्ग का परिमाप। 4 इंटू भुजा, भुजा इंटू 4, यानी कि ये चारों। और एक बात आपको आज हम ट्रिक दे देते हैं, यदि कभी भी जिंदगी में आप परिमाप किसी चीज का भूल जाइएगा तो मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आपको जब भी किसी चीज का परिमाप पूछे, अचानक पूछ दे और आपके दिमाग में कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप बस एक चीज कहिएगा। किसी भी चीज का परिमाप यदि आपसे पूछ दे, वर्ग का पूछे, आयत का पूछे, किसी चीज का पूछे, तो किसी भी चीज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। यदि हम सभी भुजा को जोड़ दें आपस में तो उस चीज का परिमाप निकल जाता है। तो परिमाप याद हुआ। किसी चीज का पूछे, आपका परिमाप पूछे, आपकी सभी भुजाओं का योग, मेरा पूछे, मेरे सभी भुजाओं का योग। समझ में आया? जिसका भी परिमाप पूछेगा उसके सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। मेरे ख्याल से याद रखिए। अब समझिए, यदि परिमाप दिया रहे तब, परिमाप दिया रहे तब वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की एक भुजा बराबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप बाय 4, परिमाप बाय 4। वर्ग की एक भुजा तब क्या हो जाएगा? परिमाप बाय 4। यदि परिमाप दिया रहेगा तब, तो हम लोग 4 फॉर्मूला समझ गए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग की एक भुजा जब क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल का रूट अंडर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, जब वर्ग का परिमाप दिया हो तब एक भुजा, मतलब परिमाप बटा 4। एक क्वेश्चन और रह गया, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। ये 5 फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप
वर्ग का क्षेत्रमिति में 90 नहीं 100% सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप वर्ग के बारे में पूर्ण जानकारी ले लिए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आयत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। क्षेत्रमिति को पक्का सिखा देंगे, बस देखते रहिए और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।